घड़ी में कोई भी समय क्यों ना हो रहा हो, अगर आपसे शीशे यानी कि दर्पण में पूछा जाए तो आपको दो तरीके ध्यान रखने हैं कि शीशा कहां है। अगर शीशा इस तरफ है साइड में यानी कि वर्टिकल लंबवत है तो आपको 11:60 में से माइनस करना है। जो समय पूछा गया है 4:10, तो 4:10 को 11:60 में से माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 7। अगर घड़ी में 4:10 हो रही है तो शीशे में देखने पर 7:50 नजर आएंगे, क्योंकि घंटे की सुई आगे चली जाती है, वो 4 पे नहीं रुकेगी। और उसी प्रकार से अगर शीशा नीचे हो, नीचे, तो 18:30 में से माइनस कर दो। 4:10 को 18:30 में से माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 14। 14:20, मतलब 2:20। तो अगर शीशे को नीचे रखकर घड़ी में समय देखा जाए तो 18:30 में से माइनस करना है, और साइड में रखकर देखा जाए तो 11:60 में से माइनस करना है। और उम्मीद करता हूं 10:10 दोनों आंसर आप दे पाओगे। ऐसे फिर आऊंगा और मुद्दे लेकर जरूर आऊंगा। नमस्कार। 100 तक की अगर किसी भी दो संख्याओं को आपस में गुणा करना हो, ऐसा तरीका बता दूंगा कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर दोनों पूछेंगे भाई कहां से सीख के आया है। देखिएगा 100 से कितना कम है 2, 100 से कितना कम है 1। अब इसमें से ये माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 97, या फिर इसमें से ये माइनस कर दो, दोनों बार आंसर सेम आएगा। अगर ये माइनस करोगे तो भी 97। अब इन दोनों की गुणा कर दो, 2 1 कम 2, ये उसका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है। इसी प्रकार से 100 से कितना कम है 8, 100 से कितना कम है 4, इसमें से ये माइनस कर दो तो हो जाएगा 88। और अगर 96 में से 8 कम करोगे तो भी 88 ही होगा। तो अब इन दोनों की गुणा कर दो, 8 चौके 32, तो 8832 उसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। यह बात है 100 से कम की बात। 100 से ज्यादा की संख्याओं को कैसे गुणा करना है उसको लेकर मैं अगली क्लास लेकर आऊंगा। मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ाता हूं परसेंटेज का एक और सवाल। देखिए क्या लिखा है, एक कक्षा में 82% छात्र उपस्थित थे। इसका मतलब है परसेंट में दिया है कितने स्टूडेंट आए हैं, तो क्लास में सारे स्टूडेंट को कितना मान लो 100%, उसमें से 82% छात्र आए हैं। इसका मतलब जो नहीं आए हैं उनका परसेंटेज कितना हो गया, बाकी जो बच गया वो हो गया 18%, तो जो नहीं आए हैं वो 18% हो गया। अब आगे, जबकि 54 छात्र अनुपस्थित थे, मतलब जो नहीं आए हैं उनकी संख्या आपको दे रखी है कि वो कितने हैं 54 है। तो आपसे पूछा बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र थे। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी कोई परसेंट पता हो और उसकी अगर वैल्यू पता है तो समझ जाओ इसको इक्वल लिख दो कि 18% बराबर कितना है 54 है। अब आते हैं यहां से टोटल कितने छात्र हैं, तो टोटल ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसको हमेशा ऊपर लिखो, जो दे रखा है उसको नीचे लिखो और संख्या को साइड में मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 से 54 कितनी बार 3 बार, और 3 इंटू 100, 3 इंटू 100 कितना हो गया 300, मतलब यहां का आंसर हो गया 300। डन। क्या आप लगातार 10 संख्याओं को मात्र 3 सेकंड में जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। देखिए करना क्या होता है, जब भी आपको लगातार 10 संख्या दी जाए और उनका टोटल निकालना हो तो सबसे छोटी जो संख्या उसमें आप 4 ऐड करिए। कितना 4, तो 62 और 4 कितना हो जाएगा 66, और लास्ट में लिख देना है 5। बस हो गया इसका आंसर। वैसे ही इसका टोटल करना है तो 76 में 4 जोड़ देंगे, कितना आएगा 80, और लास्ट में कितना लिख देना है 5। इसका टोटल हो गया 805। थैंक यू सो मच। अब ये कहां भाग रहे हो? देखो ये औसत का क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना। जब भी आपको लगातार संख्या दी जाए तो औसत निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं आपको वो लगाना है। पहली और आखिरी संख्या को जोड़ो, 1 और 16 कितना होगा 17, और बटे 2 कर दो, कितना आ जाएगा 8.5। ये भी देखो लगातार संख्या है तो 1 और 90 को जोड़ो, कितना आएगा 91, और बटे 2 कितना आ जाएगा 45.5। बोलो आ जाएगा कि नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। धन्यवाद। छोटा सा सवाल है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब कंप्लीट स्क्वायर कौन है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कंप्लीट स्क्वायर कौन सा होता है और नहीं होता है। तो याद रखना, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो उस स्क्वायर का लास्ट जो डिजिट है, अंतिम अंक, वो 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं होता है। किसी भी स्क्वायर के लास्ट में ये नंबर आपको कभी नहीं दिखेंगे। तो अब देखो 858, पीछे क्या लिखा हुआ 8, मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर किसी का नहीं हो सकता। यहां है 3, ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहां क्या लिखा है 7, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो बचे ही कौन 1, इसका मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर है। आया समझ में? लेस देन 5 सेकेंड्स में फर्स्ट प्रोपोर्शनल फाइंड कर सकते हो। वीडियो को सेव कर लो वरना भूल जाओगे। फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो को मल्टीप्लाई करना है और थर्ड से डिवाइड कर देना है। आंसर आपका आ गया। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो, कमेंट में मुझे आंसर बताओ। 100 से बड़ी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? मात्र 1 सेकंड में कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना। ये देखो 100 से कितना ज्यादा है, बोलोगे सर 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है उसको इसमें जोड़ दो, ठीक है। यानी 107 है ना, तो 107 में 7 जोड़ दो। 107 में 7 जोड़ोगे आ जाएगा 114। और ये कितना
कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। एक लाइन में आंसर आ गया, मात्र 1 सेकंड में आपने स्क्वायर निकाल दिया। उसी तरीके से अगले संख्या क्या आप बताइए। आप बोलेंगे सर ये 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 109 में 9 जोड़ दीजिए। 109 में 9 जोड़ेंगे तो बोलेंगे 118, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ रहे? एकदम सेकंडों में निकालने वाला तरीका हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। Ashley, look at me. आप लगातार 10 संख्याओं को मात्र 3 सेकंड में जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। देखिए करना क्या होता है, जब भी आपको लगातार 10 संख्या दी जाए और उनका टोटल निकालना हो तो सबसे छोटी जो संख्या उसमें आप 4 ऐड करिए। कितना, 4, तो 62 और 4 कितना हो जाएगा, 66, और लास्ट में लिख देना है 5। बस हो गया इसका आंसर। वैसे ही इसका टोटल करना है तो 76 में 4 जोड़ देंगे, कितना आएगा 80, और लास्ट में कितना लिख देना है 5। इसका टोटल हो गया 805। थैंक यू सो मच।